स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का। पहली बात तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये टॉपिक जो है हमारे आइसोमेरिज्म के टॉपिक से रिलेटेड है। तो स्टीरियो आइसोमर्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, तो इवन अगर किसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफर हो और वो ना भी डिफर करे, सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी हो, तो भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। उसी आइसोमेरिज्म्स को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो एग्जांपल ले लेते हैं, डी ग्लूकोज हम खाते हैं जो मेटाबोलाइज कर सकते हैं, लेकिन एल ग्लूकोज को हम नहीं मेटाबोलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये एड्रेनिल है, ये मतलब हम एड्रेनिल की भी एक स्टीरियो केमिस्ट्री है। निकोटीन जो हम स्मोक करते हैं, आर निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों अगर मतलब हम इसमें इस तरीके से हम जस्ट लेवल कर लेते हैं, तो डी ग्लूकोज को हम मेटाबोलाइज कर सकते हैं, एल को नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये हमारा एड्रेनिल है। इसी तरीके से एड्रेनिल का भी एक कन्फिगरेशन है जो देखेंगे ओ एच ग्रुप पे। इसी तरीके से आर निकोटीन और एस निकोटीन में दोनों की अलग अलग एक्टिविटी है। और अगर मैं करेक्टली रिमेंबर कर रहा हूँ तो आर निकोटीन को हम इस्तेमाल करते हैं स्मोकिंग में, एस निकोटीन को नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो आर लेमनिन है, ये लेमन की तरह, ये ऑरेंज की तरह टेस्ट करता है, और ये लेमन की तरह टेस्ट करता है। ठीक है। और अगर वैसे बात करें तो ऑल नेचुरली एक्टिंग फैटी एसिड जो है सिस कन्फिग्रेशंस में है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बाय नेचर ने डिफाइन की हुई है, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हम धीरे धीरे इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है कि बॉन्ड कनेक्टिविटी तो सेम है, बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट तो मैं ऐसे करके इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये अगेन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि ये कॉन्फिगरेशंस की वजह से स्टार्ट किया है। तो कोई मतलब ये हमारा एक कार्बन है, अगर ये कार्बन हमारा चार अलग ग्रुप से अटैच्ड है तो इसको बोलते हैं स्टीरियो कार्बन या स्टीरियो, इसको हम बोलते हैं स्टीरियो कार्बन, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में। ये मतलब अगर हमारा एक टेट्राहेड्रल कार्बन है तो ये पीछे, अगर सपोज ये हमारा प्लेन में है, प्लेन मतलब जो भी हम तुम कॉपी या बोर्ड के प्लेन में बात कर रहे हो, कॉपी का प्लेन भी ले सकते हो, उसको अगर बस प्लेस कर दो तो ये वाला पीछे चला जाएगा, ये वाला आगे चला जाएगा। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल, और इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डैश्ड एंड वेज लाइन स्ट्रक्चर्स। तो पहले मैंने इस चीज़ की इसलिए बात करी क्योंकि अगर हम मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना चाहते हैं तो कुछ तरीका होना चाहिए। तो देखिए, यहीं से हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी। देखिए, जो भी मतलब इसका मतलब, कायरल का मतलब होता है हैंडनेस, हैंडेडनेस। क्या होता है हैंडेडनेस? हैंडेडनेस का मतलब क्या है कि, ठीक है, जो इस मतलब कायरल स्पाइल राइम विद स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या है कि जैसे अब अगर आप हमारे दो कान देखें तो दो कान जो हैं वो एक मतलब हमारा एक, अगर हम उस कान को एक, जैसे अब कान का ना लेके हाथ को ले ले, तो सीधा हाथ और उल्टा हाथ जो है, अगर तुम उसको लोगे और उसको डायरेक्टली प्लेस करने की कोशिश करोगे तो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। जब दो ऑब्जेक्ट या दो इमेजेस एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं मिरर इमेज के अलोंग, तो हम इसको बोलते हैं कि वो दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और दे आर कायरल ऑब्जेक्ट्स। तो हमेशा जो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कायरल हैं। अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है? ह्यूमन एयर, इवन जो सिंग होते हैं, जो तुम गाय भैंसों में सिंग देखते हो, तो वो भी कायरल हैं। तो एक राइट हैंडेड रहेगा, एक लेफ्ट हैंडेड रहेगा टर्न। तो क्या है कायरलिटी का मतलब? हैंडेडनेस और स्पाइरलनेस।
जो मिरर मतलब टू ऑब्जेक्ट अगर उनकी मिरर इमेजेस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल रहेंगे तो हम उनको बोलेंगे कायरल ऑब्जेक्ट। अब इसी तरीके से अकायरल कौन से रहेंगे? अकायरल मतलब क्या है कि अगर तुम जैसे चेयर लो, अगर आप चेयर लोगे तो चेयर को अगर तुम कहीं से भी मतलब उसका मिरर इमेज भी लोगे तो वो एग्जैक्टली वैसा दिखाई देगा। तो ये दोनों प्लेन के अक्रॉस क्या रहेंगे, एक दूसरे को मिरर इमेज है। सेम चीज अगर तुम कुर्सी के बीच से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो तो ये क्या है? अकायरल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सुपर इम्पॉसिबल है एक इमेज के अलोंग। चाहे बॉल हो गया, चाहे ह्यूमन बॉडी हो गई, चाहे टी शर्ट्स हो गई, चाहे स्क्रू हो गया, चाहे कप हो गया, इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यानी अगर हमारा कोई कार्बन जो है मतलब या जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल रहेगा, लेकिन तो वो जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल रहेगा वो कायरल रहेगा, जो इम्पॉसिबल रहेगा वो अकायरल रहेगा। एग्जाम्पल्स अब हम देख चुके कि ह्यूमन हैंड्स जो है कायरल हैं, और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं जैसे कुर्सी हो गई, बॉल हो गया, इवन हमारी ह्यूमन बॉडी, अगर तुम आधे हिस्से को काट दो, आधा हिस्सा दूसरे वाले का मिरर इमेज है। ठीक है, लैडर हो गया, सीढ़ियां हो गई, ये सब क्या है? अकायरल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यही कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है। लेट्स से मेरे पास में कार्बन मॉलिक्यूल है, मेरा एक कार्बन सिस्टम है जिसके 4 ग्रुप डिफरेंट है। ये भी देखो हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये क्लोरीन है। तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर। अगर हम इसकी मिरर इमेज लें तो इसकी मिरर इमेज जो है ये इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये दोनों क्या हो गए? ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। ठीक है, यानी क्या है कि जो पहला आइसोमर है, दूसरा आइसोमर है दोनों अलग। तो इसीलिए तो स्टीरियो आइसोमर्स कौन से कंपाउंड हुए? जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो और क्योंकि ये दोनों अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको, ठीक है, इन दोनों पेयर्स को इनेंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनेंशियोमर्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लूं, ठीक है, ओके, मैं इस चीज पे बाद में आता हूं, अब दूसरा बता देता हूं। वो इनेंशियोमर्स हो गए, दूसरा हो गए डायस्टोमर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लेट्स से अगर तुम्हारे दो कंपाउंड सेम हैं तो जो अगर अब ये वाला हिस्सा प्लेन में आ गया ना, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन वाला हिस्सा जो है ये सुपर इम्पॉसिबल रहेगा। तो जो ऑब्जेक्ट अब मिरर से तो ये रिलेटेड नहीं है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, यानी जिनकी कोई मिरर इमेज ना बने उनको डायस्टोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास में क्या क्या है। ओके, तो मेरे को बस अभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी तो इसको हम कर पाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम क्या कर कि नेक्स्ट टॉपिक हम कैसे इसको और ब्रॉड वे में समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।